मिलकर पढ़ना है, आनंद लेना है। हाँ, कौन से कहाँ से पढ़ना है? जिन जिन वर होता जिन जिनो जिन मयनो शब्द जयकार जिन देख देख सोई साधनो जिन जिन दास दर्शन जिन जिन स्वयं सोई दर्शन जिन
एक सेठ बहुत धनवान था। इकलौता बेटा, और वो भी दुर्भाग्यवश व्यसनों में लिप्त हो गया। और व्यसन ऐसी विकृत मानसिक स्थिति है कि उस विकृति के मन को न तो यश दिखता है, न आत्मसम्मान दिखता है, कुछ नहीं दिखता। एक जगह कहीं मंदिर के किनारे एक आदमी बैठा, बहुत देर से किसी की रास्ता देख रहा था कि कोई यहाँ से निकले। हाथ में बटुआ लिए था, चैन वाला छोटा सा बटुआ लिए था। अब उसे खाना था, बटुआ में जर्दा रखा था और वो लिए बैठा। जर्दा तो उसके पास था, लेकिन वो किसी आदमी के निकलने का इंतजार कर रहा था। अब किस्मत से कोई संत उस रास्ते से निकला। जैसे ही वो संत पास आया, वो आदमी बड़े दीनहीन भाव से कहता है, थोड़ा सा चूना मिल जाए। किससे मांगा है? माने इतने से चूना के पीछे आदमी अपनी इज्जत को बेच रहा है, दांव पर। छोटी छोटी सी बात है, बड़ा विचित्र लगता है कि कहाँ तीन लोक का नाथ परमात्मा इस देह में ऐसे सौभाग्य से इस मनुष्य जन्म में आया, और देखो तो इस बेचारे भूले भगवान की कैसी दुर्दशा हो गई, कैसी दुर्दशा। केवल अविवेक के कारण। ये सब काय के कारण होता है? अविवेक के कारण। थोड़ा सा विवेक काम करता रहे तो बहुत सारी बातों से हम बच जाते। थोड़ा सा विवेक काम करे, उतने में ही कई सारी चीजों से अपने आप बचाव हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए अपनी दैनंदिनी में कि ऐसी उन बातों से दूर रहना चाहिए जो अपनी आत्मा के पतन की कारण होती है। अब वो लड़का व्यसनों में लिप्त हो गया। नीति ऐसी है जो कहती है युवावस्था हो, पास में पैसा हो और व्यसनों की लत पड़ जाए तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा। और फिर ऊपर से विवेक ना हो, लड़का व्यसनों में लिप्त हो गया। थोड़े ही दिन बाद उसके पिताजी चल बसे, अकेला रह गया। धीरे धीरे करके उसने सारी राशि खर्च कर दी जो पिता छोड़कर गए थे। 3 वर्ष होते होते तक उसने सारा पैसा ठिकाने लगा। 3 वर्ष बाद भीख मांगने की नौबत आ गई।
यहाँ वहाँ बैठकर मंगता खाता पीता सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा रहता, क्या करता। एक दिन सड़क के किनारे बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे देखा। वो व्यक्ति इस लड़के के पिता का घनिष्ठ मित्र था। चूंकि इसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए वो इसकी ओर ध्यान नहीं देता था, जबकि ये लड़का उन्हें चाचा कहता था प्यार से। घनिष्ठ मित्रता थी। उन्होंने देखा, इसको बुलाया, पूछा। इसने बताया कि चाचा ऐसी बात है और अब तो कुछ नहीं है, बस भीख मांग कर खाने की स्थिति है। चाचा ने कहा नहीं, हम बात करना चाह रहे हैं इष्ट उत्पन्न की। चाचा ने कहा नहीं। ऐसा कितना था तुम्हारे पास? बोले इतना छोड़कर गए थे पिताजी। कहाँ गया? बोले 3 साल में सब खर्च हो गया। अब क्या है तुम्हारे पास? बोले कुछ भी नहीं। बोले ऐसा नहीं, तुम्हारे पिता इतने धनवान व्यक्ति थे कि तुम्हारे जैसी कितनी ही पीढ़ियां चली जाएं खाते पीते तो भी वो पैसा खर्च होने वाला नहीं था। इतना माल था तुम्हारे पिता के पास। कुछ ना कुछ बात तो है। तो बोली चाचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बोले मैंने देखा है बेटा, मैंने देखा है। तुम्हारे पास कुछ कागजात हैं पिताजी के? बोले हाँ है। बोले कल लेके आना, पोटली उठाना। पोटली लेके गया। उन्होंने 2-4 दिन में पेपर्स को पढ़ा, कुछ देखा और उस लड़के से कह दिया कि यहीं घर में भोजन करना, यहाँ वहाँ कहीं भीख मांगने में जाना, क्योंकि तू एक बड़े सेठ का लड़का है, तो यहीं भोजन। वो लड़का पूछता है 4 दिन बाद, चाचा कुछ मिला क्या? कागजात में कुछ लिखा हुआ मिला क्या? बोले हाँ मिला तो है, देख रहा हूं। एक स्थान पर लिखा था अक्षय तृतीया के दिन, और एक बहुत बड़ी राशि की संख्या लिखी थी। इतने किलो हीरे, इतने किलो मोती, इतने किलो सोना, कुंटलों से चांदी, अरबों खरबों रुपया, सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का, पैसा, नकदी, नोट, ये वो सब, बड़ा भारी खजाना। वो सब लिखकर और एक छोटी सी लाइन लिख दी, दिन में 1:30 बजे मंदिर के कलश में रखा। इतना बड़ा खजाना दिन में 1:30 बजे मंदिर के कलश में रखा। लड़के को उन्हें बताया कि ले देख ये खजाना रखा है। कहाँ? बेटा इसमें तो लिखा है मंदिर के कलश में रखा। घर के बाजू में मंदिर था, घर के जस्ट बाजू में तिरछे में मंदिर था, और उस मंदिर के कलश में रखा ये लिखा था। लड़के का दिमाग खराब हो गया। लगे चाचा ये सब फालतू की बातें हैं, मुझे मांगने खाने दीजिए जिसमें सार है।